हाय गाइस। अपनी इससे पहली वाली वीडियो में मैंने आपको एग्नेस बोकर के बारे में बताया था। आज मैं एक उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। और ये हिस्ट्री की बहुत बड़ी पावरफुल लेडी थी। इनका नाम था क्वीन एलिजाबेथ वन। जी हाँ, ये वाली एलिजाबेथ नहीं है जो आप इंग्लैंड में की जो है, जिनको आप समझ रहे हैं। ये उनसे पहली वाली क्वींस के बारे में बताऊंगा, जिनका नाम क्वींस एलिजाबेथ वन था। और ये काफ़ी पावरफुल लेडी थी अपने ज़माने की। सो लेट्स बिगिन। इनके बारे में आपको बताना शुरू करता हूँ मैं आपको। सो एलिजाबेथ के जो फादर थे, उनका नाम था हेनरी एट। हेनरी एट की 6 बीवियाँ थीं। और वो इसके बारे में आपको और मैं आगे चल के बताऊंगा उनकी 6 बीवियों के नाम। तो हुआ ये, उन्होंने जब वो कहीं गुजर रहे थे तो उन्होंने उनकी निगाहें जो थी एक लड़की पड़ी, उनका नाम था एनी बोलेन। और इनको पहली नज़र में हेनरी एट को इन एनी बोलेन से लव हो गया। एनी बोलेन से शादी करने के लिए हेनरी एट ने अपनी पहली बीवी को तलाक दे दिया था, जिससे कि वो एनी बोलेन से शादी करना पड़े। और इसके लिए इन्होंने यहाँ तक कि अपने इंग्लैंड का सारा धर्म भी बदलना चाहा इन्होंने, हेनरी एट ने। अच्छा, इंग्लैंड में उस दौर में दो क्या कहते हैं, ईसाइयों के ग्रुप रहते थे। पहला था कैथोलिक और दूसरा था प्रोटेस्टेंट। तो इन्होंने क्या करा, हेनरी एट ने क्या कहते हैं, अच्छा एक चीज़ और बता दूं, कैथोलिक धर्म में जैसे हमारे मुस्लिम में होता है शिया सुन्नी, ऐसे वहाँ पर इंग्लैंड में दो थे क्रिश्चियंस में ग्रुप, एक कैथोलिक था एक प्रोटेस्टेंट था। कैथोलिक धर्म में मतलब तलाक देने की इजाज़त नहीं थी। तो इन्होंने क्या करा, पूरे इंग्लैंड को, हेनरी एट ने पूरे इंग्लैंड को प्रोटेस्टेंट घोषित कर दिया इन्होंने। सो इतनी मेहनत के बावजूद इन्होंने एनी बोलेन से शादी करी। एनी बोलेन कौन? ये एलिजाबेथ की, क्वीन एलिजाबेथ वन की माँ है इन चल के। इन्होंने हेनरी एट ने सोचा कि मैं एनी बोलेन से मुझे एक औलाद देगी, बेटा। इनको बेटे की ख्वाहिश थी, मगर ऐसा नहीं हो पाया। और इनके हेनरी एट के सारे सपनों पर पानी फिर गया, क्योंकि एनी बोलेन हेनरी एट को एक बेटा नहीं दे सकी। तो एलिजाबेथ के पैदा होने के 2.5 साल बाद इनको, एनी बोलेन को मौत की सज़ा सुना दी गई वहाँ पर। रीज़न ये दिया कि इनके अवैध संबंध है किसी के साथ इनके। अच्छा, जब ये वाक़या हुआ तो इंग्लैंड के में सब उथल पुथल हो गई। और जो क्वीन एलिजाबेथ वन जो थी, इन सबसे दूर हेडफील्ड में पड़ी बड़ी। अच्छा, हेनरी एट की 6ठी बीवी कैथरीन पार, मैंने जैसे बताया ना हेनरी एट की 6 बीवी थी, इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को आगे बढ़ाया। तो मैं कह रहा था, कैथरीन पार ने, ये जो हेनरी एट की जो 6ठी बीवी थी, इसने क्वीन एलिजाबेथ को लोगों के सामने कैसे बात करना है, कैसे लोगों में उठना बैठना है, ये सब सिखाया क्वीन एलिजाबेथ वन को। किसने? हेनरी एट की 6ठी बीवी कैथरीन पार ने। अच्छा, इस बीच जो थी, जिस समय उथल पुथल चल रहा था, तो एक नाम है मैरी टूडल। मैरी टूडल एक हेनरी एट की इकलौती औलाद थी, जो पहली पत्नी से थी। पहली पत्नी को, जैसे मैंने बताया था, पहली पत्नी को तलाक दी एनी बोलेन से शादी करने के लिए हेनरी एट ने। तो जब ये रानी बनी तो इन्होंने सोचा कि मैं इंग्लैंड को दोबारा कैथोलिक बना दूं। और इस मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट पे पहुंच गई हैं। इस कोशिश में इन्होंने लाखों प्रोटेस्टेंट्स का इन्होंने कत्ल कर दिया, कईयों को मारा, कईयों को कत्ल कर दिया। और इस बीच में इन्होंने क्वीन एलिजाबेथ को इन्होंने नज़रबंद भी कर दिया इन्होंने। और वजह ये बताई कि ये क्या कहते हैं, प्रोटेस्टेंट की मतलब ये मदद कर रही है, उनको ही हेल्प कर रही हैं। 14 नवंबर 1558, 1558, ये क्वीन एलिजाबेथ हेडफील्ड में बैठी हुई थी एक वहाँ के गार्डन में। एक आदमी आया घोड़े से और उतरा। उसने चिल्लाया, लॉन्ग लिव द क्वीन, खूब ज़ोर से चिल्लाया उन्होंने। तब तक मैरी टूडल की मृत्यु हो चुकी थी इसी दौरान। अच्छा, जब इस घुड़सवार ने चीख कर गया लॉन्ग लिव द क्वीन, तो इसके पीछे भी काफ़ी भीड़ थी। उन लोगों ने भी इसको सपोर्ट करा, उन्होंने भी चिल्ला के कहा क्वीन एलिजाबेथ वन को लॉन्ग लिव द क्वीन। एलिजाबेथ क्वीन, जिसको
3 साल की उम्र से जिसको नाजायज़ औलाद समझा जाता था हेनरी VIII की, वो अब 25 साल की उम्र में अब रानी बन चुकी थी। अब यहाँ से कहानी हमारी और आगे स्टार्ट होती है। अच्छा, ये जो क्वीन एलिजाबेथ हैं, ये इनका माना जाता था ये प्रोटेस्टेंट के रास्ते पे चली, इनको कैथोलिक के रास्ते पे नहीं चली इन्होंने, और कोशिश करी कि इंग्लैंड में आगे चल के प्रोटेस्टेंट की हुकूमत हुई और उनके उसी टाइप के कानून की हुकूमत हुई। अच्छा, जब ये रानी बनी तो वहाँ की संसद ने क्वीन एलिजाबेथ I से कहा, उनसे शादी के लिए दबाव बनाया। उस दौर में शादी एक बिजनेस पर्पस के हिसाब से समझी जाती थी कि जैसे मिसाल के तौर पे हम किसी दूसरे राज्य से शादी कर लेंगे तो हमसे मतलब उससे और फाइनेंशियली और जंग के हिसाब से मदद मिलेगी हमें। उस समय मतलब फाइनेंशियली और बिजनेस पर्पस के हिसाब से शादी के बारे में सोचा जाता था। तो वो वहाँ की संसद ने क्वीन एलिजाबेथ I पे दबाव बनाया कि आप शादी करें। अच्छा, 1566 में संसद ने, वहाँ की संसद ने फंड जो होता है जारी करना बंद कर दिया। उन्होंने रीज़न दिया कि जब तक क्वीन एलिजाबेथ I शादी नहीं करेंगी जब तक फंड रिलीज़ नहीं होगा। मगर क्वीन एलिजाबेथ I ने इसको शादी का जो ऑफ़र था उसे मना कर दिया, इसलिए शायद उन्हें वर्जिन क्वीन भी कहा जाता है। लेकिन जब से उन्होंने ये मना करा ऑफ़र तो उन पर नज़रें रखी जाने लगी। यहाँ तक कि हिस्टोरिकल फैक्ट्स बताते हैं कि उनके जो बिस्तर की चादरें हैं उनको भी चेक करा जाता था। वो इसलिए चेक करा जाता था कि उनके जो पीरियड्स हैं वो टाइम पर हो रहे हैं या नहीं। क्वीन एलिजाबेथ I का जो पूरा कार्यकाल है वो 45 साल का रहा और ये लगभग पूरा शांतिपूर्ण रहा, सिवाय एक इंसिडेंट को छोड़ के जब स्पेनिश सेना ने हमला करना चाहा। तो स्पेनिश जहाज़ों ने जब इन पर हमला करा तो उन्होंने बाउंड्री पर ही रोक लिया उसको। ऐसा कहा जाता है कि जब इन दोनों की जंग हुई तो इसमें एलिजाबेथ I की जो सेना थी उनकी जीत हुई, मगर एक्सपर्ट मानते हैं कि इसमें मौसम का भी कुछ योगदान था। इसमें इनकी क्वीन एलिजाबेथ की फौजियों की जीत के पीछे इसमें मौसम का भी कुछ योगदान था जिसकी वजह से ये जीती। क्योंकि अब ये जीत गई तो इनके जितने भी अपोजिशन था इनका क्वीन एलिजाबेथ I का, ये खामोश हो गया उनकी जीत की खबर सुन के, जब ये स्पेनिश सेना से जीत गई हैं। जब क्वीन एलिजाबेथ I का आखिरी लम्हा जब आया तो मरने से पहले इन्होंने रॉबर्ट रूडली का नाम लिया, ऐसा हिस्टोरिकल फैक्ट्स में हमें मिलता है। एक बार उनके पैर में कुछ दिक्कत आ गई तो उन्होंने ये भी इंसिडेंट मैं आपको बता रहा हूँ कि जब एक बार उनके पैर में, क्वीन एलिजाबेथ I के पैर में दिक्कत आ गई तो उन्होंने डॉक्टर से चीरा लगवाने को मना कर दिया, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि मुझे कोई इस हालात में देखे या इस हुलिये में देखे। उनकी जो प्रजा है क्वीन एलिजाबेथ I की, उस प्रजा ने हमेशा क्वीन एलिजाबेथ I को पूरे मेकअप और विग में ही देखा हमेशा। अच्छा, ये भी माना जाता है कि लास्ट स्टेज में क्वीन एलिजाबेथ के बाल जो थे झड़ने लगे थे, इस मारे वो अपने सर पे विग लगाया करती थी। क्वीन एलिजाबेथ I को बिना मेकअप में देखने की इजाज़त सिर्फ 3-4 लोगों को ही थी। उसमें 3-4 लोगों में उनकी सहेली और नौकरानी थी जो इनको बिना मेकअप के देख सकती थी। अच्छा, ये इसलिए देख पाती थी क्योंकि जाहिर सी बात है इनको कपड़े पहनाती थी, उनका विग लगाती थी, प्लस उनका मेकअप करती थी, इस मारे उनको देख सकती थी उन्हें ये। और फिर अंत में वो दिन आया 1630 जिसमें क्वीन एलिजाबेथ I की डेथ हो गई। सो गाइस, कैसी लगी आपको ये क्वीन एलिजाबेथ I के बारे में वीडियो? ये पहला पार्ट है क्वीन एलिजाबेथ I का। मैं सेकंड पार्ट में बताऊंगा इनके मेकअप से रिलेटेड और कहानी, और इनकी जो मौत कैसे हुई वो मैं सेकंड वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको ये वीडियो आई होप पसंद आई हो, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और हमारा चैनल ATV पर आप को सब्सक्राइब करें। गुड बाय।